हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगिरी एजुगिरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम 7 जुलाई का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 6 का भी इसके साथ ही करवा दूंगी मैं आपको। पहलगाम अटैक, एनआईए फाइल्स चार्जेस अगेंस्ट लेट चीफ। तो 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक हुआ था लास्ट ईयर 2025। एंड पहलगाम अटैक के चक्कर में ही ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ था। तो पहलगाम अटैक में एनआईए ने क्या किया है? अटैक, एनआईए फाइल्स चार्जेस अगेंस्ट लेट चीफ। अब यहाँ पर हमें क्या क्या पता होना चाहिए? पहलगाम अटैक जो है वो कब हुआ? When did Pahalgam attack take place? It happened on 22nd April 2025. Dates are very very important. And पहलगाम अटैक के जवाब में, रिटेलिएशन में, हमने कौन सा ऑपरेशन कंडक्ट किया था? ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया था। एंड क्योंकि पहलगाम अटैक एक टेरर अटैक था, तो कौन सी एजेंसी ने इसकी इन्वेस्टिगेशन करी? एनआईए ने। एनआईए स्टैंड्स फॉर व्हाट? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्या करती है? जितने भी टेरर रिलेटेड, कुछ भी टेरर रिलेटेड है तो उसको कौन देखेगा? टेरर रिलेटेड चीजें हैं तो कौन देखेगा? सीबीआई, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अब यहाँ पर एक और चीज है, लेट। ठीक है ना? व्हाट इज लेट? लेट जो है ये क्या है? दिस इज अ लेट चीफ कौन है और लेट क्या है? ठीक है ना? तो एनआईए ने चार्जेस फाइल करे हैं अगेंस्ट हाफिज सैयद। हु इज हाफिज सैयद? ही इज द चीफ ऑफ, दिस गाय इज द चीफ ऑफ लिखेंगे, चीफ ऑफ पाकिस्तानी बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर ए तैयबा, that is let, and its proxy TRF, that is the resistance front। देखिए, जब टेररिस्ट अटैक हुआ था तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली थी? द रेसिस्टेंस फ्रंट। ठीक है ना? टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि हाँ भाई हम ही ने किया है। बट वो किसका है? किसके अंडर आती है? ये लेट के अंदर। और लेट का चीफ कौन है? हाफिज सैयद इसका चीफ है। पाकिस्तानी बेस्ड टेरर ग्रुप लेट कौन सा है? लश्कर ए तैयबा। तो मुझे इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते थे, मल्टीपल क्वेश्चन टाइटल में से ही बन रहे हैं। ठीक है? तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अपने चार्जेस फाइल किए, जिसमें हाफिज सैयद जो चीफ और फाउंडर है, ठीक है ना, हमने लिखा है चीफ एंड फाउंडर, चीफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज ही ऑल्सो द फाउंडर ऑफ लेट, फाउंडर भी है। ठीक है? उसके बाद एंड इट्स प्रॉक्सी। ठीक है, 26 सिविलियंस वर किल्ड। कितने सिविलियंस मरे थे? सिविलियंस कौन होते हैं? जिनका आर्मी से कुछ लेना देना नहीं होता। 26 सिविलियंस वर किल्ड। ठीक है ना? अक्यूज के ऊपर यूएपीए में एक्शन लिया जा रहा है। यूएपीए का फुल फॉर्म क्या है इस एक्ट का? इट इज अनलॉफुल एक्टिविटीज, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। नाइनटीन 67। ठीक है? उसके बाद एनआईए has also invoked the penal section against the accused for waging war against India and hashing a conspiracy in the charge sheet। बीएनएस के अंदर भी एक्शन लिया है। अब इसका और हिस्ट्री क्या है? It had then charged Pakistani. The latest charge sheet filed in continuation of the NIA has filed charge sheet on 15 December. It had then Pakistani terrorist handler Sajjad the accused along 3 terrorists who were killed in। अब यहाँ पर इसके अंदर और कौन इन्वॉल्व था? पांचवा पॉइंट लिखेंगे, कौन इन्वॉल्व था इसके अंदर? ठीक है ना? पाकिस्तानी टेररिस्ट हैंडलर साजिद जट, जो अक्यूज्ड है। ठीक है ना? और ये क्या हुआ था? किल्ड बाय सिक्योरिटी फोर्सेस
ड्यूरिंग ऑपरेशन महादेव इन जुलाई 2025। तो ऑपरेशन महादेव में इसको मार दिया गया साजिद जट को। बट ये जो हाफिज सईद है खुले आम पाकिस्तान में घूमता है। ही इज बिलीव टू बी बिहाइंड रेड फोर्ट अटैक जो 2000 में हुआ, 2002 अक्षरधाम टेम्पल अटैक जो अहमदाबाद में हुआ था, मुंबई ट्रेन बॉम्बिंग जो 2006 में हुआ था। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है और ये नोट करेंगे। ठीक है, इंडिया टर्म सईद द मास्टरमाइंड ऑफ 2008 मुंबई टेरर अटैक में भी यही गंदा बंदा इन्वॉल्व था। इन 2008 ही वॉज डेजिग्नेटेड एट और स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट बाय यूनाइटेड नेशन। मतलब इंडिया के जो एक एरा था ना जहाँ पे ब्लास्ट ही ब्लास्ट हो रहे थे, आप देख रहे हो इस एरा में ही पले बड़े, हम स्कूल जाते थे तब हम लोग। 2000 में ब्लास्ट, ठीक है, 2001 में, 2002 में, मतलब हमारे और छोटे छोटे ब्लास्ट तो होते रहते थे हर जगह। मतलब हमारे पापा लोग अगर घर से बाहर जाते थे ना, कोई बड़ा कहते थे कि बड़े शहर जा रहे हैं, ठीक है, मतलब मुंबई जा रहे हैं, पुणे जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, तो हमें ऐसे डर, हमें लगता था बस वहां पे बम भी फूटते रहते, क्योंकि यही न्यूज आती थी उस टाइम पे। उस टाइम पे इतना सोशल मीडिया भी नहीं होता, बट दिस इज द एरा वी कम फ्रॉम। like terror attacks were so common, so common, like बॉम्ब फटना तो इतना कॉमन था। और कुछ और नहीं तो मतलब जो बम मिलते थे ना शहरों में, वो तो अलग ही था, उसकी तो शायद कोई लिस्ट ही नहीं होगी कि भाई यहाँ पर मिला वहां पर मिला। मतलब हम खौफ में जीते थे कि भैया कहीं पे भी बम फूट सकता है। और बड़े बड़े शहरों में 26 जनवरी, 15 अगस्त, मतलब हम लोग मूवी देखने नहीं चाहते थे, डर लगता था कि भाई क्योंकि सुनते थे ना कि वहां बम मिल गया, वहां बम मिल गया। So that is the era, and this guy is behind that era. This stupid ass. ठीक है. Now, Odisha SIR most deletions in Malkagiri, and those who are Muslims and they'll be like, अरे मुस्लिम इंसान को ये ऐसे बोल रही है। भाई जब बॉम्ब ब्लास्ट होता था ना, तो कुछ नहीं देखते हैं लोग कि वहाँ मुस्लिम मरेगा या हिंदू मरेगा या सिख मरेगा क्रिश्चियन, ये लोग बम फोड़ देते हैं। ठीक है ना। And seriously, this is what happens. Okay, so don't keep any sympathy with them. Like terrorists के साथ कोई sympathy नहीं होनी चाहिए. Remember, we are Indians and we want a safe country for ourselves, for our parents, for our kids, for everybody, right? उड़ीसा SIR, तो उड़ीसा में SIR हो गया है. You know what is the meaning of SIR? देखिए, अगर आपने अभी ज्वाइन किया, मतलब अभी ज्वाइन किया, मतलब अगर जून से ही न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं, तो it is intensive revision. It is special intensive revision of intensive revision. ठीक है, ये नोट करने की जरूरत नहीं है, इसको समझ लो। अगर आपने नोट नहीं किया है तो करोगे। तो SIR क्या है, चलो कर ही लो नोट। SIR stands for special intensive revision. Special intensive revision of what? Of electoral rolls. Of electoral rolls. Electoral rolls का special intensive revision है ये। ठीक है ना। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स होता है। इलेक्टोरल रोल्स क्या है? वोटर लिस्ट, जिसमें अगर आपका नाम आ जाता है तो आप वोट कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। अब उड़ीसा में सर हुआ, तो सबसे ज्यादा सीटें जो है उड़ीसा के अंदर जो सर हुआ है, ठीक है ना, उसमें सबसे पहले तो कितने लोगों का नाम डिलीट किया ये हम पढ़ाएंगे 6th वाले में। सबसे ज्यादा मोस्ट डिलीशंस जो है, मोस्ट डिलीशंस इन मलकानगिरी, तो गिरी तो याद हो गया ना, जो गिरी लॉ गिरी से मलकान, मालकन, मालकिन, मालकिन क्या बना है? मालकन। ठीक है, मालकन असेंबली सीट से हुआ है डिलीशन। और अभी ये क्या है? ड्राफ्ट आया है, ड्राफ्ट SIR है ये। ड्राफ्ट मतलब अभी कच्चा है ये। और SIR के बारे में बाकी सारा मैंने कर दिया। SIR कौन कंडक्ट करता है? कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, EC, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको कंडक्ट करता है। अब देखो यार, फैजाबाद बार एसोसिएशन ने, ये हम कर चुके हैं, उन्होंने रेजोल्यूशन पास करी कि कोई भी अयोध्या राम टेम्पल करप्शन में केस में अगर किसी को रिप्रेजेंट करेगा कोई लॉयर, तो उसके ऊपर हम 5 लाख रुपए फाइन लगाएंगे। बट क्या ये ऐसा कर सकते हैं? क्या बार एसोसिएशन, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ही लिखेंगे, कैन बार एसोसिएशंस, कैन बार एसोसिएशंस refuse to represent an accused? क्या ये मना कर सकते हैं कि भैया हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे अक्यूज्ड को? कैन बार एसोसिएशंस रिफ्यूज टू रिप्रेजेंट अक्यूज्ड? ठीक है, तो इसका आंसर ये है कि भाई नहीं कर सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, AS मोहम्मद रफ़ी, मोहम्मद रफ़ी नाम याद है आपको?
ठीक है ना, गाने भी सुने होंगे मोहम्मद रफ़ी के, तो AS मोहम्मद रफ़ी, AS मोहम्मद रफ़ी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है ना, 2010 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, a local Supreme Court declared in judgment that all such resolutions of bar association in India are null and void, and the right-minded lawyers should ignore and defy such resolutions and represent। ठीक है ना, इनको रिप्रेजेंट करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, उसके बाद ये आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 21 सब आर्टिकल 1 कहता है कि अरेस्टेड पर्सन को लीगल मतलब लॉयर को कंसल्ट करना उसकी राइट है। दिस इज अ फंडामेंटल राइट, हम डिनाई नहीं कर सकते। ऐसे नहीं बोल सकते लॉयर को। अजमल कसाब, यही मैं बोल रही थी, ये जिसने ये मुंबई टेरर अटैक में इन्वॉल्व था, इसको भी वकील दिया था भाई। तो ये तो फिर अपने लोग हैं जिन्होंने करप्शन करी है, वो तो पराये थे, तो करना तो पड़ेगा, रिप्रेजेंटेशन देनी पड़ेगा, अपना पराया छोड़ो। ठीक है, डायमंड ज्वेलरी भेजी जा रही है अमंग पेलोड्स टू बी लॉन्च्ड बाय विक्रम 1 रॉकेट। ठीक है, डायमंड्स, वाओ गर्ल्स, you need to study, you need to earn your own money and buy your own diamonds, right? We don't need men to buy diamonds, and men, you also buy your own diamonds, okay? Right. मेहनत करो, इतनी मेहनत करो that you can have solitaires, you can have your diamond rings. I know it's getting expensive, but then you should have expensive taste, and for expensive taste you need to earn more, right? So पढ़ो। A diamond jewelry creation mounted on an aluminium base plate, ये भेजी जाएगी। ठीक है ना, तो इंडिया जो है वो लॉन्च कर रहा है, स्काई रूट लॉन्च कर रहा है, हमें पता है, विक्रम 1। ठीक है ना, इसके ऊपर 6 पेलोड जाने वाले हैं। ठीक है ना, विक्रम 1 बाय स्काई रूट। ठीक है, इसका हमने बहुत सारी चीज़ें नोट कर लिया ऑलरेडी। ठीक है, अब विक्रम 1 बाय स्काई रूट में क्या होने वाला है? इसमें 6 पेलोड्स जाएंगे, 6 पेलोड्स। ठीक है ना, will carry technology demonstration payloads from Graha Space, Decubed, and Skyroot's own scope. Aboard will be the Embrace payload developed by Cosmoserve. In addition, the technology demonstration payloads Vikram 1 will carry 2 payloads celebrating creativity and innocence. ठीक है, ठीक है, तो ये बता रहे हैं किस किस का पेलोड कौन सा है। ठीक है ना, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन payload from Graha Space, Decubed, and Skyroot's own scope। ये सारा पेलोड लेकर जा रहे हैं ये। ठीक है ना, उसके बाद ऑल्सो अबॉर्ड एम्ब्रेस पेलोड डेवलप बाय एम्ब्रेस पेलोड डेवलप बाय इंटरनेशनल पेलोड डिक्यूब्ड GMH। डिक्यूब्ड जो है वो GMH जर्मनी का है। ये इंटरनेशनल पेलोड भी है इसमें। इम्ब्रेस पेलोड जो है वो किसका है? डेवलप बाय कॉस्मोस स्पेस, ये यहाँ से नोट कर लो। ठीक है ना, और ये हेरिटेज वाला भी, डायमंड वाला और ये सब भी आर्ट वर्क भी कैरी कर रहे हैं, जिसमें ये ट्रिब्यूट दे रहे हैं। किस किस को ट्रिब्यूट दे रहे हैं? APJ अब्दुल कलाम को ट्रिब्यूट दे रहे हैं, विक्रम साराभाई को दे रहे हैं, इन सबको दे रहे हैं, तो ये नोट कर लेना। स्टेल्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी सेट टू जॉइन इंडियन नेवी। ठीक है ना, तो ये क्या है? INS महेंद्रगिरी joined Indian Navy। ठीक है ना, INS महेंद्रगिरी has joined what? Indian Navy। ठीक है, this is what? This is the 6th indigenous project 17A stealth frigate। ठीक है ना, महेंद्रगिरी F-38। ठीक है, कहाँ पर हुई है ये कमीशन? विशाखापट्टनम में। ठीक है ना, और इसको कहा जा रहा है कि इसे फ्रिगेट क्या होती है? छोटी बोट, ना तो बहुत बड़ी बोट ना ही बहुत छोटी, मीडियम साइज बोट होती है। ठीक है, और इसको किसने डिजाइन किया है? डिजाइंड बाय
डिज़ाइन किसने किया है? डिज़ाइन बाय नेवीज वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो, ठीक है ना, एंड बिल्ड बाय मैज़ागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई, ठीक है ना। इज इक्विप विद एडवांस्ड लेथ फीचर्स, बहुत अच्छे फीचर्स हैं इसके अंदर। अब कह रहे हैं कि जो ताजमहल है, ठीक है ना, उसका जो है आप सर्वे अलाउ करिए, ठीक है ना, क्योंकि कोई कह रहा है कि यहाँ पे पहले लॉर्ड शिवा का टेम्पल होता, शिवा का टेम्पल था, ठीक है। तो यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट प्ली टू फॉर, मतलब केस है फॉर ताजमहल सर्वे, ताजमहल का सर्वे होगा। ताजमहल का सर्वे कैसे होगा? ठीक है, ताजमहल का सर्वे क्यों करवाना है? क्योंकि वो कह रहे हैं क्लेमिंग मॉन्यूमेंट was originally a temple dedicated to Lord Shiva, ठीक है ना। तो अब इन्होंने नीचे वाले कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया है, ठीक है, तो ये करना चाहते हैं अब ताजमहल के बारे में हम। और जो इसके अंदर मेन वकील है, एडवोकेट है, वो कौन है जिन्होंने ये किया है? वो है हरिशंकर, शंकर भगवान का ही नाम शंकर, तो याद करना इजी, हरिशंकर जैन, हरि भगवान को भी कहते हैं, मुहावरे पढ़े ना हिंदी के, तो याद कर लो ये। SGPC condemns arbitrary removal of Satluj from OTTT. Now this is very very important, ये क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पर सतलुज जो इट इज़ अ रिवर, देयर इज़ अ फिल्म ऑफ दिलजीत दोसांझ, फिल्म सतलुज, ठीक है, रिमूव्ड, कहाँ से रिमूव हुई, क्यों रिमूव हुई? तो फिल्म सतलुज जो है वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है? बेस्ड ऑन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन लाइफ ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जसवंत सिंह कालरा, ठीक है ना। नाउ दिस वाज ऑन Z5 प्लेटफॉर्म, ठीक है। क्या डिपिक्ट करते हैं? टर्बुलेंस, 90s टर्बुलेंस, टर्बुलेंट पंजाब में जो टर्बुलेंस थी, ठीक है ना। और क्यों, रीजंस क्या क्या है, क्यों भाई? रीजन क्या दिया? सिक्योरिटी कंसर्न, ठीक है। कोऑपरेटिव लाइफ इंश्योरेंस फर्म टू बी सेटअप सून, कोऑपरेटिव मिनिस्टर को कितने, मिनिस्ट्री सेटअप हुए कितने साल हो गए? 5 years, ठीक है ना, 5 years हो गए कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री को सेटअप हुए, ठीक है ना। फिफ्थ फाउंडेशन डे था किसका? फिफ्थ फाउंडेशन डे, ये किसका है? फिफ्थ फाउंडेशन डे कोऑपरेट मिनिस्ट्री का। कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री जैसे अमूल है, वो कोऑपरेटिव है, उसको बढ़ावा दे रहा है। न्यू चीफ्स अपॉइंटेड टू BPRD NCRB, ये नोट कर लेना। अपॉइंटमेंट्स ऑन मंडे अपॉइंटेड इंडियन मैच आलोक मित्तल एंड अमित गर्ग को क्या अपॉइंट किया गया? ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, ये नोट करेंगे, ठीक है ना। और सुरजीत पांडे जी को क्या अपॉइंट किया है? डायरेक्टर ऑफ सरदार वल्लभ भाई नेशनल पुलिस अकेडमी, ठीक है ना। ये तीनों नोट कर लोगे। उसके बाद आगे चलेंगे। जयशंकर गियरिंग अप इन द लीड कैंपेन इंडिया की नॉन परमानेंट सीट के लिए, नॉट परमानेंट सीट, नॉन परमानेंट सीट, कि हमें नॉन परमानेंट सीट मिल जाए, तो उसके लिए हम कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर, ठीक है, ये नोट करेंगे। उसके बाद आगे चलेंगे। मोदी बिगिंस 3 नेशन ट्रिप, सबसे पहले कहाँ गए हैं? इंडोनेशिया गए हैं, वहाँ इनको बड़ा अच्छा वेलकम मिला है, ठीक है ना। PM इन इंडोनेशिया, ठीक है, PM पहुंच गए इंडोनेशिया। अब तुम्हें याद करना पड़ेगा, मैं क्या करूं? यस, PM इंडोनेशिया पहुंचे, तो हमें पता होना चाहिए हु इज द
प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया मतलब जो भी लीडर है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है इंडोनेशिया इज प्राबोवो, प्राबोवो सुबियांटो, सुबियांतो, एंट आता है इसमें सुबियांटो, शुबियांटो, शुभम का नाम शुभी। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया हो गया। तो अब यहाँ पे ये क्यों गए हैं? क्योंकि यहाँ पर ये एम क्या है इनका जाने का? बिकॉज बिना एम के तो मोदी जी कहीं जा नहीं रहे हैं, और यही क्वेश्चन में भी आ रहा है, एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी की भैया हमें जो मतलब नेबरहुड है उनको हमें प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, उनके साथ ही हमारा सब है। महासागर विजन कि भैया मैरीटाइम सिक्योरिटी पे काम करना है, ठीक है ना। और क्या विजन है इनका? फ्री ओपन एंड इंक्लूसिव, फ्री ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक। अब याद रखना है कि ये फ्री ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक की बात यहाँ पे इंडोनेशिया में ही नहीं करके आए हैं ये, और कहाँ पे करके आए हैं? जापान में भी यही बोल के आए हैं, ठीक है ना। सना टकाइची को भी यही बोल के आए हैं, जापान में भी सेम ही चीज हुई है। तो ये नोट नहीं करना, बट मैं रिलेट करवा रही हूँ, ठीक है। तो मतलब ये जो साथ साथ वाली कंट्रीज हैं ये बात कर रही हैं। अब हमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया तो लिख लिया, कैपिटल क्या है इनकी? जकार्ता, ठीक है ना। वो कहता मम्मा ये कर रहा हूँ, जा कर दे, ठीक है ना, जा करता, मम्मा कर रहा हूँ, ठीक है। प्रेसिडेंट प्रभावो आई विल विजिट। अब यहाँ पे ये टेम्पल की बात हो रही है, तो टेम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। कौन सा टेम्पल है? प्राम्बनान टेम्पल। कहाँ पर है ये? योग्याकर्ता, योग्य, ठीक है। मम्मी को क्या बच्चा चाहिए था? योग्य, और क्या मिल गया? जो करता 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 है, तो योग्यकर्ता प्लेस है, ठीक है ना। और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये ओल्डेस्ट टेम्पल है, ठीक है ना। कंसिडर्ड इंडोनेशियाज लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल, नहीं लार्जेस्ट है, इंडोनेशियाज कंसिडर्ड इंडोनेशियाज लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल। ये क्या है? इंडोनेशिया का लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल है, ठीक है। वुड फर्दर स्ट्रेंथन इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी, महासागर विजन एज वेल एज आर आउटलुक टुवर्ड्स अ फ्री, ठीक है ठीक है ठीक है, ये हम देख चुके हैं। अब महासागर की फुल फॉर्म, ठीक है, ये बहुत बार पेपर में आ चुकी है। महासागर की फुल फॉर्म क्या है? म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी अक्रॉस द रीजन्स, ठीक है ना। ये महासागर की फुल फॉर्म है। दिस इज अ PYQ माय फ्रेंड, दिस इज अ PYQ, ठीक है जी। और इसी के साथ हमारी आज की क्लास खत्म होती है। जो भी नोट करने को कहा गया है कृपया करके नोट कर लीजिए। डू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड 6th की क्लास भी इसके बाद ही होगी, तो वो भी देख लो, ठीक है ना। सब्सक्राइब, लाइक द वीडियो, एंड यस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओ, लॉगरी वाले व्हाट्सएप ग्रुप में ही ऐड हो जाओ अभी, क्योंकि मुझे व्हाट्सएप ग्रुप बनाने नहीं आते हैं, और मैं हर बार भूल जाती हूँ बनवाना, क्योंकि मैं कुछ और ही कर देती हूँ फिर, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप जो लॉगरी वाला है एक बार उसी में ऐड हो जाओ। मेरा मन तो है वैसे एजुग्री का अलग बनाने का, बट बना लेंगे, ठीक है। ओके।